स्टूडेंट्स, हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर से अब हम उससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से क्या आशय है। संक्रामक रोग से क्या आशय है या अर्थ है। तो जो रोग जीवाणुओं के माध्यम से, तो इसमें जो जीवाणु लिखा है इसको आप रोगाणु कर लेंगे। जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति अथवा प्राणी से दूसरे व्यक्ति अथवा प्राणी को लग जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। क्योंकि बच्चों, क्यों जीवाणु तो था ही नहीं अकेले, वायरस भी था, फंगी, प्रोटोजोआ सब थे। तो हम ये कहेंगे कि जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति अथवा प्राणी से दूसरे व्यक्ति अथवा प्राणी को लग जाते हैं, वो संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग किन किन माध्यमों से संक्रमित होते हैं। तो संक्रामक रोग वायु, भोजन एवं जल, प्रत्यक्ष संपर्क तथा रक्त के माध्यम से संक्रमित होते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम के मुख्य उपाय बताइए। संक्रामक रोगों की रोकथाम के निम्न उपाय हैं। पहला है कि स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना चाहिए, रोगी को अस्पताल में रखना चाहिए, रोग से बचाव के टीके लगवाने चाहिए और रोगाणु नाशन के उपाय करने चाहिए, यानी निसंक्रामक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। वायु के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं। वायु के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा तथा काली खांसी। और इसमें अब हम कोरोना वायरस भी लिख देंगे, क्योंकि वो भी वायु के माध्यम से फैलता है। जल अथवा भोजन के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं। जल अथवा भोजन के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं हैजा, मियादी बुखार, पेचिश तथा अतिसार। प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। दाद, खुजली, खारिश, एक्जिमा आदि त्वचा संबंधी रोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो रक्त के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोग हैं मलेरिया, डेंगू, प्लेग तथा पीत ज्वर। क्योंकि इसमें जो रोगी का रक्त, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें जो इसके माध्यम होते हैं जैसे मच्छर या फिर पिस्सू, इनके द्वारा डाल दिया जाता है, इसलिए ये रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग कहलाते हैं। रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न संक्रामक रोगों के रोगाणुओं से संघर्ष करने की या लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। रोग प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा, जिसे जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर कहते हैं। किन व्यक्तियों में प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा क्षमता प्रबल होती है। तो स्वास्थ्य के विभिन्न नियमों का समुचित पालन करने वाले तथा संतुलित एवं पौष्टिक आहार करने वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा प्रबल होती है। वैसे प्राकृतिक रोग प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, लेकिन इसको हम उचित पौष्टिक आहार द्वारा और अपने लाइफ स्टाइल को संतुलित जीने द्वारा, जैसे टाइम से जगना, मॉर्निंग में पानी पीना, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, पौष्टिक आहार करना, धूम्रपान और नशीले पदार्थों से दूर रहना आदि के द्वारा हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है, यानी वैक्सीनेशन क्या है। विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए लगाए जाने वाले टीकों की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण से रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास होता है। तो विभिन्न संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो टीबी, काली खांसी, डिप्थीरिया, चेचक, खसरा, ये सारे जो रोग हैं ये संक्रामक रोग हैं और इनसे बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। और ये टीके अधिकतर ना बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर ही लगा दिए जाते हैं। जैसे BCG का टीका है, तो वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पैदा होने से और 7 दिन के अंदर उसे लगा देना चाहिए। और उसके अलावा भी जो DPT का टीका होता है, और ये रोटावेक और न्यूमोकॉकस वगैरह भी ये 6 महीने के अंदर ही लगा दिए जाते हैं।
नेक्स्ट है निसंक्रमण तथा निसंक्रामक पदार्थ का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रोगाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को तो कहते हैं निसंक्रमण यानी डिसइंफेक्शन, तथा निसंक्रमण के लिए उपयोगी पदार्थों को निसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट पदार्थ कहते हैं। जो जिस प्रक्रिया से हम रोगाणुओं को नष्ट करते हैं तो उसे तो निसंक्रमण कहते हैं, और जिन पदार्थों से उसको नष्ट करते हैं तो उन्हें निसंक्रामक पदार्थ कहते हैं। भौतिक निसंक्रमण के मुख्य उपाय क्या हैं? जलाना, वाष्प या भाप का प्रवाह करना, सूखी गर्म हवा का प्रवाह तथा उबालना भौतिक निसंक्रमण के मुख्य उपाय हैं। प्राकृतिक निसंक्रामक कारक कौन कौन से हैं? तो शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल तथा अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्य प्राकृतिक निसंक्रामक कारक हैं, क्योंकि सूर्य में जो अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती हैं तो वो कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो सूर्य के प्रकाश और उसकी धूप सबसे बेटर प्राकृतिक निसंक्रामक माना जाता है। मुख्य रासायनिक निसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से हैं? रासायनिक यानी केमिकल्स जो होते हैं, जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, फार्मोलिन, क्लोरीन आदि मुख्य रासायनिक निसंक्रामक पदार्थ हैं। इनमें से कुछ का प्रयोग हम घर में भी करते हैं, जैसे फिनाइल है या फिर चूना, एंड एक होता है इसमें लाइजॉल वगैरह जो होते हैं, इनका पोछा लगाया जाता है घर में निसंक्रमण के लिए। चेचक फैलाने वाले विषाणु को क्या कहते हैं? तो चेचक फैलाने वाले विषाणु को वेरियोला वायरस कहते हैं। टाइफाइड नामक रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु को क्या कहते हैं? टाइफाइड नामक रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु को साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। हैजा फैलाने वाले रोगाणु का नाम लिखिए। हैजा फैलाने वाले रोगाणु को विब्रियो कॉलेरी कहते हैं। ये कॉमा क्या आकार का होता है? अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? क्योंकि अतिसार के रोग में तो पाचन क्रिया बेकार हो जाती है या फिर मंद पड़ जाती है, तो उसे सुपाच्य भोजन देंगे। अतिसार के रोगी को हल्का, सुपाच्य तथा तरल आहार देना चाहिए। रोगी के आहार में मिर्च, मसाले तथा वसा और रेसे का प्राय समावेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पचा नहीं पाएगा ना, तो इसलिए हल्का आहार देना चाहिए। तपेदिक नामक रोग फैलाने वाले रोगाणु का नाम लिखिए। तो तपेदिक नामक रोग, तपेदिक का मतलब होता है टीबी, इसे टीबी भी कहते हैं, राजयक्ष्मा भी कहते हैं। तपेदिक नामक रोग फैलाने वाले रोगाणु का नाम है ट्यूबरक्ल बैसिलस। ट्यूबरक्ल बैसिलस। तपेदिक या टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक या टीबी से बचने के लिए, और इसे पैदा होते ही लगा देते हैं बच्चे के। कुष्ठ रोग किस प्रकार का रोग है? कुष्ठ रोग एक संसर्गजन्य भयंकर संक्रामक रोग है, यानी इस रोग में त्वचा का संपर्क होता है, तभी ये रोग दूसरे को लग जाता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। मलेरिया किस कीटाणु के कारण होता है? मलेरिया एक परजीवी कीटाणु प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होता है। यह कीटाणु मच्छरों के माध्यम से फैलता है। डिप्थीरिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? डिप्थीरिया नामक रोग माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। काली खांसी फैलाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? काली खांसी फैलाने वाले जीवाणु को होमोकिड्स पर्टुसिस बैसिलस कहते हैं। बच्चों, जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है तो उसमें डिप्थीरिया और डी फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस और पी फॉर पर्टुसिस कफ। तो ये जो पर्टुसिस कफ है तो काली खांसी, यही वाला टीका होता है डीपीटी का। तो इसके जीवाणु का नाम है होमोकिड्स पर्टुसिस बैसिलस। प्लेग फैलाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? प्लेग फैलाने वाले जीवाणु को पास्चुरेला पेस्टिसस कहते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोगी के 2 लक्षण लिखिए।
तो पागल के कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। इस रोगी की दशा में रोगी की निगलने की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है। तो रोगी का गले में पेन होता है, उसे कुछ खा नहीं पाता और उसका व्यवहार असामान्य होता है, यानी कि पागलों की तरह व्यवहार करता है। और लास्ट कंडीशन में तो वो पानी से बहुत डर जाता है और जो डॉग्स होते हैं कुत्तों की तरह ही भौंकने लगता है, दूसरों को काटने के लिए दौड़ता है। कुत्ते के काटने के 2 प्राथमिक उपचार लिखिए। कुत्ते के काटने पर 2 प्राथमिक उपचार निम्नलिखित हैं। कटे हुए स्थान को साबुन, पानी या पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा धोकर उस पर कार्बोलिक अम्ल लगाएं तथा घाव को खुला रखें, पट्टी न बांधें। यदि चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध न हो तो काटे गए स्थान पर सरसों का तेल एवं लाल पिसी मिर्च भर दें। देखो बच्चों, आप ये कितने ही उपाय कर लो, लेकिन ये जो कुत्ते ने काट लिया है उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि तुरंत जो इसके रेबीज वाले जो इंजेक्शन होते हैं तो उनको लगवा लिया जाए। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलते हैं, अगर वहाँ अवेलेबल ना हो तो आप प्राइवेट भी लगवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी भी वो लक्षण पैदा हो सकते हैं, यहाँ तक कि 10 साल बाद भी। और ये बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी होती है और इसका कोई, अगर ये रोग हो जाए तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि इसको व्यक्ति को बचा ही लिया जाएगा, फिर उसको बचाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अगर कुत्ते ने या फिर किसी मंकी ने काट लिया है तो तुरंत उसको रेबीज के इंजेक्शन लगवा दिए जाएं। निर्जलीकरण क्या है? व्यक्ति के शरीर में जल की आवश्यक मात्रा के घट जाने की स्थिति को निर्जलीकरण कहा जाता है। यह जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या मानी जाती है। निर्जलीकरण होने से शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और पानी के साथ ही मिनरल्स जो होते हैं, सोडियम, उसकी भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसके लिए ही नमक और चीनी का घोल दिया जाता है व्यक्ति को, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है अगर निर्जलीकरण हो गया हो तो, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो ग्लूकोज की ड्रिप लगा सकते हैं या फिर उनको दवाई के द्वारा ठीक कर सकते हैं। उन बीमारियों के नाम लिखिए जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती हैं। बैक्टीरिया रोगाणुओं के द्वारा फैलने वाले मुख्य संक्रामक रोग हैं तपेदिक, हैजा, चेचक, खसरा। चेचक बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, चेचक फैलता है विषाणु यानी वायरस से। काली खांसी, डिप्थीरिया, मलेरिया, अतिसार, जो पेचिस है वो भी बैक्टीरिया से नहीं फैलता है, इसका कारण है प्लाज्मोडियम। इस क्वेश्चन को मैं और ज़्यादा डिटेल कर दूंगी बच्चों कि इसमें इसका आंसर गलत दिया है। रक्तहीनता क्या है, यह क्यों होती है? रक्तहीनता को एनीमिया भी कहते हैं। यदि व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है तो इस असामान्य स्थिति को रक्तहीनता या रक्त अल्पता कहते हैं। इसे एनीमिया भी कहते हैं। सामान्य रूप से असंतुलित भोजन ग्रहण करने, पेट में कीड़े होने अथवा नशीले पदार्थों के अधिक सेवन से यह स्थिति उत्पन्न होती है। रक्त अल्पता के उपचार के लिए संतुलित पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए तथा लौह खनिज युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। लौह खनिज तथा विटामिन बी की गोलियां भी दी जा सकती हैं। लौह खनिज यानी जिसमें आयरन होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अनार में, एप्पल में, तो इनमें लौह तत्व पाया जाता है। तो ये खाने से लौह तत्व की कमी जो समाप्त हो जाती है। बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।